हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपके हर लेसन की वीडियो क्वेश्चन आंसर्स के साथ बनाऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज आपका ये लेसन स्टार्ट करते हैं। क्लास 4th, द स्कॉलर्स मदर टंग। यहाँ पर स्कॉलर मीन्स विद्वान, बहुत ही पढ़े लिखे आदमी की बात कर रहे हैं हम। उनकी मदर टंग के बिहाफ पर ये चैप्टर बना है कि बेस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग से आप भी अपनी बुक खोल लीजिए और फर्स्ट पेज निकाल लीजिएगा ये चैप्टर का, और अब पढ़ना शुरू करते हैं हम। आप सबसे पहले पहला पैराग्राफ रीड करके देखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। ठीक, आई होप आपने रीड कर लिया होगा। चलिए अब मैं पढ़ती हूँ, आप देखिएगा मैं किस वर्ड को क्या रीड कर रही हूँ, वैसे ही रीड करना है और वर्ड्स के मीनिंग भी हम जानते हुए चलेंगे क्या होते हैं। अ लर्न पंडित once visited the court of अकबर। कह रहे हैं लर्न पंडित, यहाँ पे लर्न वर्ड यूज़ किया है किसको? पंडित को डिस्क्राइब करने के लिए। डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव्स हमने सीखे हैं। ये पंडित के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो लर्नड है, बहुत ही विद्वान है, बहुत कुछ आता है उन्हें। और इसी सेम वर्ड का ये आपका ये वर्ड सिनोनियम है, लर्न। और इन दोनों का मीनिंग क्या हुआ कि दोनों बहुत ही विद्वान हैं। नाउ आगे चलते हैं। ये एक बार कहाँ पर आए हैं? कोर्ट ऑफ अकबर, यानी अकबर के दरबार में आए हैं। कोर्ट मीन्स दरबार, दरबार, दरबार में आए हैं। आगे आगे देखिए क्या है। His courtier that had and his courtier he told the king and his courtier that he had mystery over many different languages। उन्होंने क्या कहा कोर्टियर से और किंग से, उनके दरबार में आकर, कि उन्होंने मास्टरी कर रखी है ओवर डिफरेंट लैंग्वेजेस। उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज में मास्टरी करी हुई है, मतलब उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। आगे क्या कह रहे हैं वो? कोर्टियर्स, यहाँ पे एक वर्ड आया बच्चों। हमने कोर्ट का मीनिंग जैसे दरबारी किया था, दरबार किया था, सिमिलरली कोर्टियर कौन हुए? जो उस दरबार में बैठे हैं, दरबारी। ठीक, आप मीनिंग को अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा, मोबाइल को अपने से दूर रखिए और बुक में देखिएगा और बुक में रीडिंग कीजिए। ठीक, मुझे लग रहा है आप तक मेरी पूरी प्रॉपर वॉइस आ रही होगी। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल रहे हैं, मतलब अच्छे से बोलते हैं, बिल्कुल फ्लो में, फ्लुएंटली, जैसे हम हिंदी बोलते हैं। और इस वक्त जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जहाँ से वो अपनी मदर टंग जो मम्मा बोलती है उनकी भाषा बचपन से सीखी है उन्होंने बाय बोर्न, तो वो लैंग्वेज जो सीखते हैं वो बचपन से, वो लैंग्वेज कहलाती है मदर टंग। और उसको हम फ्लुएंटली बोलते हैं, उसमें सोचते नहीं है क्या ग्रामर है, क्या क्या बोलना चाहिए मुझे, नहीं सोचते, हम डायरेक्ट बोलते हैं। तो वो हर लैंग्वेज को यहाँ पे देखो कैसे फ्लुएंटली बोल रहे हैं। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट no one could speak, no one find out what his mother tongue was। कोई भी ये फाइंड आउट नहीं कर सकता था कि उनकी मदर टंग क्या है। ऐसे बोलते थे कि उन्हें पता ही नहीं चल सकता था कि मदर टंग क्या है। आगे देखिए, ही चैलेंज एवरीबॉडी एट। उन्होंने चैलेंज किया। यहाँ पे चैलेंज वर्ड का क्या मतलब आया? उन्होंने एक कहते हैं हम चैलेंज किया, मीन्स सामने एक चैलेंज दे रहे हैं पर्सन को कि आप ना पता करके दिखाओ क्या हो रहा है, मेरा वर्ड मीनिंग। अच्छा नीचे चलो थोड़ा आगे हम पढ़ते हैं। नीचे कुछ न्यू वर्ड्स करके आपके नीचे ब्लॉक में लिखा हुआ है कुछ। सबसे पहला मदर टंग, जो कि मैंने अभी डिस्क्राइब किया। क्या होता है? जब बचपन से कोई छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो जो लैंग्वेज सुन रहा है, सीख रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, वो लैंग्वेज मदर टंग होती है हमारी। चैलेंज करना, किसी को कोई कंपटीशन देना, चैलेंज कर रहे हैं, कॉम्पिटिट करने टाइप। टिकल्ड एक वर्ड आ रहा है। टिकल्ड वर्ड होता है कुछ गुदगुदी करते हैं ना हम, गुदगुदी करना, या फिर कह लो इसे टिटिलिएट भी कहते हैं। तो टिटिलिएट वर्ड आपका अभी आएगा, आगे हम बताएंगे क्या होता है। एंड इरिटेट, इरिटेट वर्ड क्या होगा? परेशान करना, किसी को बहुत परेशान कर रहे हो, किसी को छेड़ रहे हो, खड़ा है उसको कोई किसी भी चीज़ से आप चिढ़ा रहे हो, तो वो सब इरिटेट करना, परेशान कर रहे हो आप, परेशान करना इनफ है। नेक्स्ट, ही चैलेंज्ड द कोर्टियर्स, क्या चैलेंज कर रहे हैं? द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग,
कि आप ना नाम बताओ उनकी मदर टंग का। बता सकते हैं भाई, सारी तो लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल रहे हैं तो हम कैसे बता देंगे, फिर भी कोई तो तरीका होगा। When everyone failed, जब सारे फेल्ड हो गए, द चैलेंज, अब ये चैलेंज किसके पास गया, टेकन अप बाय बीरबल। टेकन अप मीन्स उस चैलेंज को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब वो बताएंगे कि मदर टंग क्या है। द नाइट, दैट नाइट उसी रात क्या हुआ, बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित रूम। क्वाइटली वो दबे पाँव छुप कर आराम से गए हैं किसके, पंडित के रूम में। भाई अतिथि थे, वहीं रहे थे उस रात, तो वहीं रहेंगे, चैलेंज पूरा करना है भाई। When he was asleep, जब वो सो रहे थे, asleep means सोना, all you know कि इसका मतलब क्या होता है, सोना। ठीक, आगे, he whispered into the pandit's ear। whispered करना क्या मतलब हुआ, whispered करना मतलब होता है बहुत प्यार से, किसी को जैसे हम बेबी को खिलाते हैं ना, प्यार से फुसलाते हैं, वैसा whispered। इन्होंने उन्हें whispered किया उनके कहाँ, कान में। and tickled it with a feather, और ऐसे गुदगुदी सी की, किससे, feather से, पंख से, चिड़िया के पंख हो गए, कुछ भी हो गए, ये आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ ये नीचे सबसे कर रहे हैं, आपके नीचे बुक में बना हुआ है, देख सकते हैं आप डायग्राम में कैसे कर रहे हैं, टिकल्ड, ये ऐसे टिकल्ड किया इन्होंने। पंडित हाफ अवेक, वो आधी नींद में ही जग गए, एकदम से अचानक जग गए। क्राइड आउट सडनली, और एकदम से चिल्लाए, क्राइड आउट नॉट रोना, चिल्लाए वो अचानक। रात में डर नहीं लगता ऐसे कौन खुदकुदी आके कर रहा है। शाउटेड आउट वर्ड्स इन हीज मदर टंग, और चिल्लाने लगे अपनी मदर टंग में, कुछ बोलने लगे वर्ड्स की, मतलब कौन है, जैसे हमें चोट लग जाती है हम बोलते हैं उरी बाबा, लाइक दैट। वो उठे होंगे, शाउट हुए होंगे, तो एकदम से उन्होंने कुछ बोला होगा उसी अपनी मदर टंग में। अब बीरबल केम टू द कोर्ट नेक्स्ट डे, बीरबल आते हैं नेक्स्ट डे कोर्ट में, कोर्ट अगेन दरबार में आते हैं, किसके, अकबर का यहाँ पे कोर्ट है, गुड। एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित मदर टंग, और सबको बता दिया उन्होंने पंडित की मदर टंग क्या है। क्या थी मदर टंग, वॉज तेलुगु। यस, मदर टंग क्या थी, तेलुगु थी। मतलब वो रात में जब वो बोल रहे थे ना, कुछ डर कर आधी नींद में जगे थे, तेलुगु में उन्होंने कुछ बोला था। द पंडित वो सरप्राइज था एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ, और वो बहुत शॉक हो गया। सरप्राइज मतलब शॉक, चौंक जाना। एक्सेप्ट द ट्रूथ, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ट्रूथ, हाँ सही कह रहे हैं, मेरी तेलुगु ही है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, अब किंग अकबर ने पूछा किनसे, बीरबल से, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, तुमने सच कैसे पता किया, मतलब ये बात कैसे पता की कि आप तेलुगु पहनते हैं। हाउ, कैसे के लिए पूछा जाता है, थोड़ी थोड़ी मीनिंग याद रखना, पैराग्राफ रीडिंग कर लो पहले से ही बुक, ठीक है, फिर मैं पढ़ूंगी तो आप पता कीजिए किस वर्ड को मैं क्या रीड कर रही हूँ। बीरबल ने आंसर किया, आंसर किया था, पास्ट फॉर्म है ना वर्ब की। इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग। इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी क्या है, टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी मतलब जब भी हमें ना मुसीबत होती है, किसी चीज़ से डर लगता है, या फिर हमें लगता है कि हम प्रॉब्लम में हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी मदर टंग में ही बोलते हैं, उसी में ही बोलेंगे। कितनी भी हमें इंग्लिश आती हो, कितनी भी हमें अदर लैंग्वेज आती हो, स्पेनिश आती हो, फ्रेंच आती हो, लेकिन जब हमें डर लग रहा होता है ना, तो हमारे जो फर्स्ट वर्ड मुंह से निकलता है, बचा लो मम्मी, ऐसे वर्ड्स हमारी अपनी मदर टंग में ही निकलते हैं। He also told the king how he had gone to the पंडित रूम, और उन्होंने किंग से क्या ये भी बताया कि किस तरीके से वो रात में पंडित के रूम में गए थे एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ, मतलब जो उन्होंने हरकतें की, विस्पर्ड किया, ईयर में रात में गए वो, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने किसको बता दी, अकबर को। ये पूरा सेक्शन बेटा अकबर बीरबल की स्टोरीज सच में लिखी हुई हैं, उन्होंने जो भी आपस में बातें हैं बहुत फेमस है, उसमें से ली गई एक छोटी सी स्टोरी है, पार्ट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे आए। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन आंसर क्या पूछा हुआ है, हु केम टू अकबर्स कोर्ट। हु मीन्स, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कौन। मैं सुन नहीं सकती पर मैं समझ सकती हूँ। हु मीन्स कौन, कौन आया था अकबर के कोर्ट में, दरबार में। केम आया था, पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछ रहे तो हम पास्ट टेंस में ही आंसर करेंगे। कौन आया था,
यस, यू ऑल नो द आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये रहा आपका आंसर। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और आंसर्स को लिख लीजिए। अ लर्न पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। व्हाट डिड ही क्लेम टू नो? उन्होंने क्या क्लेम किया, वो क्या कहना चाह रहे थे कि मुझे क्या क्या आता है, मैं क्या क्या जानता हूँ। मैनी लैंग्वेजेस, वो कह रहे थे मुझे आती हैं और वो बराबर फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो कैसे लिखोगे आंसर? ही क्लेम टू नो मैनी लैंग्वेजेस एंड टू स्पीक फ्लुएंटली। पॉज कीजिए वीडियो और आंसर को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और थर्ड आंसर भी आप लिख सकते हैं पॉज करके। अभी हम थर्ड क्वेश्चन अभी रीड करते हैं, क्या है। हाउ डिड ही चैलेंज्ड एवरीबॉडी, है ना। उन्होंने चैलेंज कैसे किया था एवरीबॉडी को? कैसे चैलेंज किया सबको कि आप मेरी फाइंड आउट करके बताओ मदर टंग क्या है। और मदर टंग हमें पता चल गया क्या किसे कहते हैं, है ना। पॉज कर लीजिए वीडियो और क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिए। नाउ थोड़ा सा लेस टॉक पढ़ लेते हैं, क्या है। व्हाट इज योर मदर टंग, राइट। मदर टंग क्या है? आपकी मदर टंग क्या है? मदर टंग कौन सी जो आप बचपन में बोलते थे? स्कूल जाने पे आपने इंग्लिश सीखनी शुरू करी है, मे भी आप इंग्लिश बचपन से बोलते हैं। तो वो लैंग्वेज जो आप बचपन से बोलते हैं और बिना सोचे समझे, आपको ग्रामर भी नहीं पता फिर भी आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो, दैट इज योर मदर टंग। तो आप उसका नाम लिख देंगे। टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग। अब आप अपनी मदर टंग में जोक तो सुना सकते हैं, बहुत सारे सुनाते होगे। हाथी चीटी वाला हिंदी वाले जो मदर टंग वाले बच्चे हैं उनको तो बहुत अच्छे से आता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपको एक जोक सुनाना है। अपनी क्लास में किसी भी अपने फ्रेंड को बताइएगा या अपनी मॉम डैड को सुना दीजिए। डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज? क्या तुम अब कोई और लैंग्वेज जानते हो? जस्ट लाइक इंग्लिश तो जानते ही, इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम, और अदर लैंग्वेज आपकी एक मदर टंग हो गई। डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश? क्या तुम एक जोक इंग्लिश में जानते हो? अगर जानते हो तो अपने दोस्तों को बताओ, कॉल करके बता दीजिए जल्दी से। ना कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, हम उनको रीड करेंगे, ठीक। ये रहे आस्क, बास्क, मास्क एंड टास्क, राइट। ये कैसे वर्ड्स है बच्चों? ये सारे वर्ड्स देखो, मास्क, टास्क, एक जैसी आवाज आ रही है ना, आस्क, बास्क, मास्क, टास्क। ऐसे वर्ड्स जिसमें साउंड एक जैसा आता है उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अगर आपको राइमिंग वर्ड लिखने को दी जाए, राइमिंग वर्ड्स, RHYMING, राइमिंग वर्ड, ठीक। राइमिंग वर्ड कहते हैं जिसमें साउंड एक जैसा आता है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक। अभी हम ऐसे और भी वर्ड्स करेंगे। नेक्स्ट अगले में देखिए, स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्कीम। अब यहाँ पे एस का साउंड वो आपको बताने चाहते हैं, इसको हम क्या इस करके पढ़ रहे हैं, स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्कीम। तो रीडिंग करना आना चाहिए आपको। आगे, वी से आई लर्न माई स्कूल माई लेसन। आई लर्न माई लेसन, यहाँ पे देखो लर्न की ना पास फॉर्म लिखी है, लर्न की पास फॉर्म लर्नड होती है, ईडी नहीं आता कभी भी उसमें। लेकिन जब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया स्कॉलर और लर्न डिस्क्राइबिंग वर्ड थे। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह हम उसे यूज़ करेंगे तो क्या लर्न हम लगा सकते हैं, यानी पढ़ा लिखा पंडित, विद्वान पंडित, बहुत पढ़ा लिखा था। अब इसमें आवाज़ साउंड क्या आ रहा है लास्ट में पढ़ते वक्त, लर्नड, इड, आईडी आ रहा है। तो ऐसे वर्ड्स हमें और लिखने हैं, राइम करने हैं, बोलने हैं। क्रिएटेड, वेटेड, और हो सकते हैं बच्चों, बताओ। अब ऑब्वियस सी बात है, इरिटेटेड, अभी एक वर्ड आया उसमें। यहाँ पे देखिए, अब इस चीज़ से आपको जो एड वाले वर्ड है ना, आईडी वाले हम वर्ड ढूंढ रहे थे, उन वाले वर्ड्स को आपको ऐसे टिक करना है, ठीक। जैसे एक्सेप्टेड, टेड, आवाज़ आ रही है आईडी की लास्ट में। आंसर्ड, इड, ड आवाज़ आ रही है। इरिटेटेड, अच्छा कुछ बच्चों को ना साउंड ही नहीं कैच होता, पढ़ते हैं आईडी साउंड ही नहीं आ रहा होता, उन्हें कहते हैं नहीं नहीं ड ड तो बोल रहे हैं, साउंड नहीं आ रहा। आप आंसर बेटा लास्ट में देखो, ईडी लगाए, ईडी लगाए, शॉर्टकट कर लो। लेकिन चांस बहुत कम है कि गलत हो, पर गलत नहीं होगा। आप पढ़ने पे कोशिश करो, बार बार रीड करो, समझो, आएगी आवाज़, ईडी आवाज़ आएगी आपको। फेल्ड, completed, challenged, cried,
सरप्राइज्ड, फाइंड, फाइंड देखो नहीं आ रही, फाइंड और कंप्लीटेड इड, बेटा वहाँ ऐड की आवाज़ आ रही है, फाइंड में कौन सी आ रही है, सिर्फ ड, फाइंड, तो दोनों अलग है ना, तो ये नहीं टिक करोगे, ठीक। लाइक्ड, लिक्ड सॉरी, सेलिब्रेटेड एंड फ्राइड, सब है, एक ही नहीं था बस। हाँ, नेक्स्ट, क्वाइट का क्वाइटली, फ्लुएंट का क्या हो जाएगा, बट फ्लुएंटली, आपको एजेक्टिव्स बनाने हैं इसके, क्वाइट का क्वाइटली हो गया, फ्लुएंट का क्या हो जाएगा, फ्लुएंटली, एंग्री का एंग्रीली, सैड का सैडली, राइट डाउन, फियर्स का फियर्सली, फियर्सली कैसे लिखेंगे आप, FIERCE, ई मत लगाइएगा, सीधा LY कर दीजिए, ठीक। नहीं आ रहा होगा समझ में, FIERCLY, फियर्सली। जेंटली का सिर्फ ई हटा दीजिए और Y ऐड कर दीजिए, यानी कि GENTLY, डन।